गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इवापोरेशन। हमने मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस कर लिया था। आज हम चेक करेंगे इवापोरेशन क्या होता है। व्हाट इज इवापोरेशन? इवापोरेशन जनरली लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? इवापोरेशन। जैसे आप जनरली जो सिंपल एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप कपड़ों को सुखाते हैं तो कपड़ों में क्या होता है, पहले से वाटर प्रेजेंट होता है, बाद में वो एयर के साथ एक्सपोज करके उसके आप अगर उसको ड्राई करते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो आपका या आप सनलाइट से आप क्या करते हैं, सनलाइट में उसको आप सुखाते हैं, जिससे वो क्या होता है, ड्राई हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। अब देखते हैं डिफिनेशन में इसका इवापोरेशन का। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर आइदर एक्सपोजिंग द लिक्विड टू एयर, यानी एयर से एक्सपोज करके, या और बाय हीटिंग इट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसके बॉइलिंग पॉइंट के बिलो हम हीटिंग करके हम क्या करते हैं, उसको इवापोरेट करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इतना तो क्लियर हुआ। उसे हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन। उसे हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन। ओके, अब इवापोरेशन तुमने डिस्कस में आप समझते हैं इवापोरेशन होता कैसे है। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी भी पोर्सलिन डिश ले लेंगे, या आप जनरली घर पर भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, पोर्सलिन डिश लिया, ये हमने ले लिया पोर्सलिन डिश, और इसमें हमने मिक्सर ले लिया सोडियम क्लोराइड और वाटर का। सोडियम क्लोराइड आप कहते हैं नमक, सोडियम क्लोराइड या वाटर लिया, और इसको क्या किया हमने, वाटर बाथ पे रख के हीटिंग करना स्टार्ट किया। वाटर बाथ पे रख के हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे। हीटिंग करना स्टार्ट जैसे करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। वाटर पूरा जितना वाटर है वो सारा वाटर क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगी, और बाद में सिर्फ सोडियम क्लोराइड का रेसिड्यू बचेगा। क्लियर? और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इवापोरेशन होता है वो तरह का सरफेस फिनोमेनन है। कैसा फिनोमेनन है? सरफेस फिनोमेनन है। इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे आपने ले लिया कोई, आपने कंटेनर लिया, उस कंटेनर आपने ले लिया वाटर। अब वाटर में पता है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने पहले ही पढ़ा था। यानी मॉलिक्यूल होगा उसके बीच, हर मॉलिक्यूल बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा उसके बीच हर डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे अगर यहाँ पर हम देखते हैं हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि देखिए क्या होता है, जब भी हम करते हैं, जो इवापोरेशन होता है वो हर टेम्परेचर का होता है। ऐसा नहीं कि आपको हीटिंग रहता है, वो हर टेम्परेचर इवापोरेशन होता रहता है। उसमें भी हमेशा सरफेस पे जो आपके मॉलिक्यूल होंगी उनमें इवापोरेशन होगा। कैसे, देखो ध्यान दो, यहाँ पर देखो एलिमेंट देखा, ये जो है सरफेस के मॉलिक्यूल है ऊपर वाले, ये क्या है, इंटीरियर मॉलिक्यूल है। अब देखो इंटीरियर मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, उसके सराउंडेड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। यानी वो सराउंडेड मॉलिक्यूल होंगे, जब सराउंडेड मॉलिक्यूल होंगे उसके, तो उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जो आपका सरफेस पे होता है उसमें क्या होता है, ओनली ये मान लीजिए ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल है, तो ये जो एटम, ये मॉलिक्यूल है, ये सिर्फ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है, पर एबव के साइड इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। यानी अगर बात करें तो इनके जो सरफेस पे होते हैं मॉलिक्यूल, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है कंपेरिजन जो इंटीरियर मॉलिक्यूल होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब आप हीटिंग स्टार्ट करते हो तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल हो सबसे पहले क्या करते हैं, इवापोरेट होते हैं। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन, कौन कौन से फैक्टर जो इवापोरेशन के लिए अफेक्ट करते हैं अगर आप डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर कैसा होता है। बहुत से लिक्विड होते हैं जिनका इवापोरेशन बहुत ही लोअर टेम्परेचर होता है, बहुत से लिक्विड जिनका इवापोरेशन बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है। तो लिक्विड का नेचर देखते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम लेके चलते हैं वाटर और ईथर। ईथर तो आपको लैब में भी देखने को मिलेगा। ईथर क्लियर है, ईथर मतलब होता है ROR, ये आप आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो अगर तो वाटर का जो इवापोरेशन होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस बताते हैं, क्लियर। लेकिन जो ईथर का होता है वो क्या होता है, 34 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखते हैं हाई टेम्परेचर। अब इवापोरेशन के लिए बहुत फैक्टर इफेक्ट करता है, वो होता है हाई टेम्परेचर। यानी जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर होगा, क्लियर है ना, उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। सिंपल सी बात है, वो बताइए इवापोरेशन करने से टेम्परेचर क्या होगा, जितना हम हाई करेंगे उतना ही क्या होगा, इवापोरेशन मैक्सिमम होगा। विंड वेलोसिटी, यानी विंड वेलोसिटी हवा की वेलोसिटी, तो विंड की वेलोसिटी जितनी फास्ट होगी आपका क्लोथ उतना ही ड्राई होगा। ओके, सेकंड ह्यूमिडिटी, ये नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब जैसे कोई भी आपका देखते हैं एटमॉस्फेयर में जो आपका एयर होता है उसके अंदर मॉइस्चर होता है, यानी वाटर प्रेजेंट होता है। तो कितना वाटर प्रेजेंट होता है वो, उसी को क्या कहते हैं हम, ह्यूमिडिटी। अगर आपका वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो क्लोथ को ड्राई करने में बहुत टाइम लेगा। अगर उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ही मिनिमम होगी तो क्लोथ को बहुत आसानी से ड्राई कर लेगा। यानी अगर आपके पास ह्यूमिडिटी वाला अगर एयर हो और एक ड्राई एयर हो, उनमें दोनों से अगर आपको किसी क्लोथ को आपको ड्राई करना है तो कौन फास्ट करेगा, ड्राई एयर फास्ट रहेगा। ह्यूमिडिटी वाला क्या, इसमें क्योंकि वाटर प्रेजेंट होता है, अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, ड्राई फास्ट नहीं करेगा। यानी ह्यूमिडिटी में सेकंड और लास्ट सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही इवापोरेशन होगा।
क्लियर। जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन होगा। तो ये इतने फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, इवापोरेशन पर अफेक्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, ओके। द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उसका कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर समझते हैं, जैसे आपने कोई ले लिया है कंटेनर, कंटेनर में आपने ले लिया लिक्विड। अब लिक्विड को जब हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। और जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो इस लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर इंड्यूस करेगा, तो वही कहलाता है आपका वेपर प्रेशर, क्लियर ना। यानी जब आपका वो वेपर प्रेशर इसके इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक, और एटमॉस्फेरिक कितना 1 atm होता है, यानी ये दोनों इक्वल होंगे तो उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ओके। और एक चीज और ध्यान दें, हायर विल द प्रेशर हायर बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा हायर प्रेशर होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही मैक्सिमम होगा। भाई सिंपल सी बात है, वेपर प्रेशर जितना ज्यादा बनेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, तो उसका क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम चेक करते हैं, जैसे अगर सिंपली बॉयल पॉइंट कितना होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। आपको बताया कि 1 atm पर कितना होता है 100 डिग्री से, यानी आपके अभी नॉर्मली जो आपका रूम टेम्परेचर और एटीएम प्रेशर पे है 1 atm प्रेशर, इस पर अगर हम वाटर को बॉयल करेंगे वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। लेकिन जब इसी चीज़ को हम माउंट एवरेस्ट पर लेके जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है। यहाँ पर प्रेशर तो वहाँ पर प्रेशर लो होगा, प्रेशर होगा, इसलिए वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री हो जाता है। यानी ये क्लियर हो गया कि जो आपका वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही मैक्सिमम होगा। और मेन पॉइंट जो होता है कि देखिए इवापोरेशन जो होता है वो ओनली सरफेस पर होता है, लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट जैसे आप कोई भी लिक्विड लेंगे उसको बॉयल करना चाहिए तो उसमें जब बॉइलिंग होगा तो उसमें बबल्स जो उठेंगे वो पूरे इंटीरियर मास पर होगा। यानी कहना मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो उसमें पूरा मॉलिक्यूल लिक्विड का जितना पूरा भी वाटर का जितना भी लिक्विड मॉलिक्यूल है वो पूरा बबल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो होता है पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, लेकिन आपका जो इवापोरेशन होता है वो ऑल टेम्परेचर पर होता है, ओके। तो हम डिस्कस करते हैं अभी डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपका इवापोरेशन मैंने लिया, यहाँ पर बॉइलिंग ले लिया। तो इवापोरेशन जो है इट अकर एट ऑल टेम्परेचर। इवापोरेशन के लिए कोई फिक्स नहीं है कि आपका जैसे बॉइलिंग पॉइंट लिखा 100 डिग्री सेल्सियस, इवापोरेशन जरूरी नहीं फिक्स 100 डिग्री सेल्सियस, वो 50, 54, 56, 24 नहीं, एट ऑल टेम्परेचर पे आपका क्या होता है इवापोरेशन जैसे नेचुरल लिक्विड का होगा वैसा होता है, क्लियर। यानी इट अकर एट ऑल टेम्परेचर, ये सभी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन इट अकर एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। यानी जब वाटर की बात करें वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, यानी इसका फिक्स होता है टेम्परेचर, ओके। ये स्लोली होता है, इवापोरेशन जब भी होगा स्लो प्रोसेस होता है, ये फास्ट प्रोसेस नहीं होता। लेकिन ये कैसा होता है फास्ट प्रोसेस होता है। बॉइलिंग कैसा होता है फास्ट। ये सरफेस फिलहाल में हमने पहले डिस्कस किया था कि इसमें जो होता है सरफेस के जो मॉलिक्यूल है वही इवापोरेटिव होते हैं, लेकिन इसमें जो होता है इट्स अकर थ्रू आउट द मास। बॉइलिंग पॉइंट में पूरे मॉलिक्यूल यानी पूरा जो लिक्विड आपने टोटल लिक्विड उसके पूरे लिक्विड के अंदर आपका उसके मॉलिक्यूल बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये पूरे थ्रू आउट द मास पर डिपेंड करता है, ओनली सरफेस पर डिपेंड नहीं करता। इट्स डिपेंड ह्यूमिडिटी, आपको पता है कि ये ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी जो एयर आ रही है अगर मॉइस्चर के साथ रहे तो आपका क्लोथ बहुत इवापोरेशन बहुत स्लो होगा। अगर आपका ड्राई आ रहा है तो इवापोरेशन बहुत ही मैक्सिमम होगा। लेकिन ये जो होता है इनडिपेंडेंट ऑन द ह्यूमिडिटी, जो आपका ये होता है बॉइलिंग में होता है वो ह्यूमिडिटी पे इनडिपेंडेंट होता है, ओके। हाँ, फ्रीजिंग और व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट जनरली आप देखिए, जनरली सबके घर में फ्रीज आपको पता है कि जब भी आप फ्रीज के अंदर आप क्या करते हैं वाटर को रखते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं फ्रीज। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रीज। अब इसको डिफिनेशन में देखते हैं कैसे होता है। द टर्म ऑफ फ्रीजिंग मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। इन लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है फ्रीजिंग कहलाता है, क्लियर है। या दैट इज सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और द टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड अकर, और जिस टेम्परेचर पर आपका लिक्विड फ्रीज होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे अगर आपको बताया जाए कि वाटर, तो वाटर जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन हुआ, ओके।